उसके बारे में अब सोच के अब डिप्रेशन होने का अब समय नहीं है। तो अगर आपको लाइफ अच्छे से जीनी है, अपनी इवनिंग रूटीन को आपसे शेयर करूंगा, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो आपसे छूट गए हैं। तो 4 बजे बेस्ट टाइम माना जाता है सुबह उठने के लिए। दिन के समय में बिस्तर हमारे पास में नहीं होना चाहिए। लोअर या टी शर्ट पहन के अपना दिन नहीं गुजारना है। सोच लो कि अब 4-5 घंटा फिर आप आराम ही करते रह जाओगे, फिर आप डिप्रेशन के मोड में फिर से चले जाओगे। तो लाइफ में कल अच्छा होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता, हमको उसकी वैल्यू पता होती है। आपका जो एक पर्सनालिटी होता है वो भी निखर के आता है। अध्यात्म से जुड़ सकते हैं हम, भगवान आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है। तितलियों को देखा, नदी को देखा, घर के लोग जो हैं आपके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी भी याद रखना, कभी भी अगर आप, मैं लोगों को इंग्लिश भी सिखाऊं और साथ साथ मैं खुद भी सीखते जाऊं, यूपीएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे, खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इंसान बिल्कुल अकेला हो चुका है। आप अगर खाली रहोगे तो आप डिप्रेशन से घिरे हुए रहोगे, क्योंकि लोग तो समझने वाले नहीं हैं दोस्तों। आज आपके जेब में 5 रुपये पड़ा है ना, उसी को आप 5 करोड़ समझो। अगर आप इसे जीना सीख जाते हैं तो अच्छे चीज़ों से भी प्यार करना है, बुरे चीज़ों से भी प्यार करना है। कोई हमें ये सोचना है कि मैं इस दुनिया को फिर से, इस प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए आया हूँ। तो इतना भी ज़्यादा इस लाइफ को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने एक्चुअली कल शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं सोचा कि आज मैं वीडियो बना देता हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग से थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों 2025 लगने वाला है, इसकी तैयारी हम जो कर रहे हैं, ठीक है, कि अपनी मॉर्निंग रूटीन में जो सुधार कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपको इवनिंग रूटीन का भी चीज़ें मैं अपनी बताऊंगा कि मेरी इवनिंग रूटीन में क्या क्या होने वाला है। सॉरी, माफ़ करना कि मैं थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में उतना मैं भाषाओं में उतना ठीक नहीं हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना, चीज़ों को समझ जाना बस। जो एक्चुअल जो चीज़ है, जो सेंस है, जो हम जो एक पॉजिटिव चीज़ है, वो चीज़ मेरी बातों से आप ग्रैब करना, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों को नेगलेक्ट करना, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपको उसमें बताया था कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसे होने वाली है 2025 में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप भी अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को सेट कीजिए, और ताकि 2025 जो आने वाला जो नया साल है वो आपके जीवन में खुशियाँ ला दे और आपको एक अच्छे जीवन की तरफ लेकर के जाए, ठीक है। अभी तक जो भी लाइफ में हुआ है, जितना भी दिन गए हैं, जितने भी ईयर्स निकल चुके हैं, उसके बारे में अब सोच के अब डिप्रेशन होने का अब समय नहीं है, ठीक है। उसको छोड़ो, उसको हटाओ, ठीक है। अब आगे लाइफ जो है 2025 से आपको अच्छे से जीनी है और अपने मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन में सुधार करना है। तो अगर आपको लाइफ अच्छे से जीनी है तो आप अपने मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले सुधार करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है दोस्तों। और अगर आपका मॉर्निंग रूटीन ही ख़राब है तो आपका दिन उतने अच्छे से नहीं जाने वाला, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हमको पूरे दिन भर परेशान करती रहती हैं। नहाना, खाना, इधर टॉयलेट जाना, ब्रश करना, और भी बाकी जितने भी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग बहुत लेट से उठते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी दिनचर्या ही डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरह से हम अपनी मॉर्निंग रूटीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर भी की थी, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी इवनिंग रूटीन को आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में कुछ और भी सुधार किए हुए हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप देखो, आप जो पहली बार अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाएंगे ना, तो उसमें आप चीज़ों को सोच के लिखेंगे कि भाई मैं ऐसे करूँगा, फिर इसके बाद ये करूँगा, फिर इसके बाद ये करूँगा, ठीक है। लेकिन जब आप उस मॉर्निंग रूटीन को एक्चुअल प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे खुद के ऊपर, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आपसे छूट गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें उसमें हो सकती थी, ऐड हो सकती थी, जो आप ऐड करना भूल चुके हैं। तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और अपनी मॉर्निंग रूटीन को एक बेहतरीन रूटीन बनाएंगे। सबसे पहला मॉर्निंग रूटीन सुधारना है दोस्तों, तभी जाके आपका लाइफ जो है वो सुधरेगा, और आपको दिन में आपके प्रोडक्टिव काम करने के लिए आपको काफ़ी समय मिलेगा, ठीक है। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ वगैरह के बारे में मैं बात करूँगा आगे, और एक तो फिटनेस के बारे में भी मैं बात करूँगा कि आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और तो दोस्तों मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आपको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ के और सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी अपने मॉर्निंग रूटीन जो है इस तरह से सेट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप अपना मॉर्निंग रूटीन बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ, 1 मिनट।
सो दोस्तों मेरी मॉर्निंग रूटीन जो है वो 3 बजे सुबह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 3 बजे मैं एक्चुअल में अब उठने वाला हूँ, ठीक है। आप 3 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, और आप चाहते हो तो आप 4 बजे से उठना स्टार्ट कर सकते हो। 4 बजे बेस्ट टाइम माना जाता है सुबह उठने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो 5 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन 5 बजे थोड़ा सा अर्ली एकदम मॉर्निंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए 4 बजे से उठो तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप 3 बजे नहीं उठ पाते हो तो, ठीक है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं 3 बजे ही उठूँगा, तो 3 बजे ही उठूँगा और अपने दिन की शुरुआत करूँगा, ठीक है। तो मुझे सुबह सबसे पहला स्टेप जो मेरा है दोस्तों, वो सुबह जल्दी उठना है और अपना जो बिस्तर है उसको रिमूव करना है। दिन के समय में बिस्तर हमारे पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिस्तर अगर हमारे आइट साइड में है, हमारे आसपास में है, तो वो उसको देख के फिर हमारा ब्रेन क्या करता है कि अरे यार थोड़ा 2 मिनट लेट जाता हूँ, फिर वो 2 मिनट का 4 घंटा कैसे होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बिस्तर को सबसे पहले अपनी जगह से हटाना है। बिस्तर सोने के टाइम ही आएगा वापस, ठीक है। या तो फिर अगर आपका बेड है तो बेड में आपको लेटना नहीं है दिन भर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो पहला स्टेप है वो होने के बाद में जो दूसरा स्टेप है वो है बॉडी वार्म अप करना। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी को वार्म अप करने की भी ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को बता सकें कि भाई हम उठ चुके हैं और हम अब आज के अपनी दिनचर्या को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उठे और सीधा नहाने चलेगा और तुरंत पानी अपना पानी वानी अपने ऊपर डाल लिए, इस टाइप का भी नहीं करना है। थोड़ा सा अपने बॉडी को अलर्ट मोड पे भी लाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो है नहाने के लिए मैं अपना जो पानी है वो भरता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इधर पानी चालू कर दिया, फिर मैं ब्रश करने लग गया, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं 1 गिलास गुनगुना पानी भी पीता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ करने के बाद में जो चौथा स्टेप है वो है टॉयलेट जाना, ठीक है। फिर मैं टॉयलेट से होके आ जाता हूँ। उसके बाद 5वां जो स्टेप है मेरा वो अपने कमरे की साफ़ सफाई करनी है। अपने कमरे को सबसे पहले मुझे झाड़ू लगाना है, फिर उसके बाद पोछा करना है, ठीक है। इन सब के भी मैंने अपने अपने टाइम दे रखे हैं कि मेरे से ये काम कितने मिनट में हो सकता है, कितने सेकेंड कितने घंटे में हो सकता है, ये सारी चीज़ें आप भी अपना टाइम उसमें लिख सकते हैं। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, छोटे छोटे टाइम ही लेते हैं, ठीक है। और ये जब हमको एक हैबिट हो जाता है, जब हमको आदत हो जाता है, तो ये चीज़ें भी जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो 6 स्टेप है दोस्तों, अपने कमरे के आसपास की भी साफ़ सफाई हमको करनी है, और वहाँ पे भी हमको झाड़ू वगैरह करना है, ठीक है। अगर आप पोछा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बिखरे हुए जो आसपास के जो आपके कमरे के आसपास के जो सामान है उसको आपको सही जगह पे रखना है। इससे क्या होता है, अगर आप अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखेंगे तो आपको काम करने में मन लगेगा, आपको अपने जिस जगह पर आप रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द डे, तो उस जगह पर आपको रहने का मन करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7वां स्टेप जो है वो आपको या फिर मैंने अपना यहाँ पे लिख रखा है, वो ये है कि वो ट्रिमर से दाढ़ी वगैरह सेट करना है, ठीक है। दाढ़ी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है। ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है। आपको दाढ़ी पसंद है तो आप रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाल आप कंघी कर लो, ठीक है। बाल को दोस्तों समय समय पे सेट भी करवाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि मंथ में जैसे दो टाइम अगर आप सेट करवाते हो 15-15 दिन में तो भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8वां जो स्टेप है वो हाथ मुँह धो कर के 20 मिनट के लिए मॉर्निंग वॉक पर हमको चले जाना है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक चाहे तो हम अपने घर की छत में भी कर सकते हैं, हम अपने घर के सामने जो जगह है, रास्ता है, उसमें भी कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग वॉक के टाइम में आप अपने आसपास अगर मार्केट है, सब्जी वब्जी खरीद के भी आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमको करना है, ठीक है। उसके बाद 9th जो स्टेप है दोस्तों मेडिटेशन हमको 20 मिनट लगभग करना है, ठीक है। शुरू में हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो। इनिशियल लेवल के लोगों के लिए 15 मिनट का जो मेडिटेशन है वो स्टार्टअप के लिए अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आपको मेडिटेशन में अच्छा फील होता है, मेडिटेशन आपके मेंटल स्ट्रेंथ को और अच्छे से बढ़ा रहा है, आपको अगर समझ में आ रहा है, तो आप मेडिटेशन का टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
10वां जो स्टेप है दोस्तों वो इसमें मैं नहाता हूँ, ठीक है। उसके बाद नहाने के बाद 11वां जो स्टेप है उसमें तैयार होना है, अच्छे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, कपड़े आयरन हुए होने चाहिए, ठीक है। लोअर या टी शर्ट पहन के अपना दिन नहीं गुजारना है, क्योंकि लोअर और टी शर्ट जो होता है दोस्तों आपको कंफर्टेबिलिटी देता है और आपको समय समय पर फिर आपका दिमाग आपसे ये कहेगा भाई थोड़ा सा लेट जा, भाई थोड़ा सा आराम कर ले, अभी अभी खाना खाया, अभी थोड़ा सा आराम कर ले, ठीक है। तो फिर आप आराम करने के लिए गए तो फिर सोच लो कि अब 4-5 घंटा फिर आप आराम ही करते रह जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका दिन चला जाएगा, फिर आपको शाम होगा, फिर आपको डिप्रेशन होगा कि यार आज मैंने दिन में कुछ नहीं किया है, अब आज ऐसा हो गया, आज का दिन ऐसा चला गया। फिर आप सोने से पहले सोचोगे कि यार मैं कल क्या करूँगा, ठीक है। ये फिर आप डिप्रेशन के मोड में फिर से चले जाओगे। तो अगर आपको डिप्रेशन से उठना है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको लाइफ को अपना अच्छा करना है, लाइफ में कल अच्छा होगा या नहीं होगा ये हमको नहीं पता, लेकिन हम एटलीस्ट अपने तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं, हम चीज़ों को इम्प्रूव तो कर सकते हैं। अगर हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ हमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों स्टेप 11 जो कि तैयार होना है और थोड़े अच्छे कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इस्त्री की हुई, ठीक है। और देखो मैंने कुछ एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसमें देखो हमारे पास जो कपड़े होते हैं दोस्तों वो भी बहुत सारे कपड़े होते हैं। हम ऑलरेडी कंफ्यूज, जैसे मेरे पास जो कपड़े हैं मैं बहुत अपने पुराने कपड़ों को भी इकट्ठा करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे यार अपनी कोई भी चीज़ को तुरंत फेंक देना या फिर उसको अपने लाइफ से अलग कर देना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं लेकिन आज जब मुझे अगर कुछ कपड़े वगैरह पहनना होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, वहाँ पे मेरा समय जाता है कि यार कौन से कपड़े को पहनूँ, कौन से कपड़े को नहीं पहनूँ। तो कपड़ों पे को लेकर के भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगा कि हमको किस तरह से अपने कपड़ों को सेलेक्ट करके रखना है, किस तरह से चीज़ों को हमको आयरन करके रखना है और किस किस टाइप के हमको कपड़े को अच्छे से प्रेस करके रखना है, ताकि हम डे बाय डे अपने ये जो रूटीन है इसमें हम चीज़ों को मेंटेन करके रख सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कपड़े होने से हमको कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन से कपड़े को पहने, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि जो मैंने एक जो पॉडकास्ट में सुना था उन्होंने कहा था वैसे ये चीज़ आप एक इंसान को ब्रांड की तरफ लेकर जाता है, जो कि मैं ऐसा आपको उस तरफ लेकर के नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं वो जो बात मैंने सुना जो कि मुझे अच्छा लगा ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें वो कह रहे थे कि ह्यूमंस को हमको थोड़े से ठीक ठाक अच्छे ब्रांडेड कपड़े यूज़ करने चाहिए, क्योंकि अगर क्योंकि हम जो नॉर्मल कपड़े हैं वो यूज़ करते हैं तो हमको उसकी वैल्यू पता होती है, हम उसको कपड़े को पहनते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी हम उसको पहन के ही सो जाते हैं, ठीक है, या फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसको बिना आयरन किए ही हम पहन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, अगर आप क्या कहते हैं उस कपड़ों पे अगर आप ठीक ठाक पैसे भी अगर खर्च किए हुए हैं, ठीक है, और वो आपके ब्रांड के हिसाब से है, ठीक है, तो एक आपका जो एक पर्सनालिटी होता है वो भी निखर के आता है। और दूसरा चीज़ आपको पता होता है कि उस कपड़े की वैल्यू क्या है, ठीक है, और उस कपड़े को आप कभी भी फिर उसको आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसको रखेंगे तो तमीज़ से रखेंगे। आप जब उसको पहनेंगे तो प्रॉपर आयरन हुआ होना चाहिए। वॉश करने के टाइम उस कपड़े को आप ध्यान दोगे कि भाई ये कपड़ा ब्रांडेड है और क्या कहते हैं कि इस कपड़े में ये इस चीज़ में हम वॉश नहीं कर सकते वरना कपड़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसा करके। वरना आज के डेट में हम जो भी कपड़ा खरीदते हैं किसी भी चीज़ में उसको वॉश कर देते हैं, ठीक है, कपड़ा कुछ दिन के बाद पटपटाने जैसा लग जाता है, तो इस तरह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप ब्रांड में जाओ, आप सिंपल कपड़े भी पहन सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पहना हुआ है सिंपल कपड़े, ठीक है, लेकिन कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए और इस्त्री किए हुए होने चाहिए, ठीक है। इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इस्त्री अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप अपने आप में चेंज लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, मतलब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 12 जो मेरा था, उसके बाद नहाना हो गया, तैयार होना हो गया, कपड़े भी हो गया। उसके बाद बाल कंघी करना है, ठीक है, बाल कंघी करना है और अपने जो होठ हैं उस पर लिप बाम्स वगैरह आप लगा सकते हो, ठीक है। आपके होठ फटे हुए नहीं होने चाहिए, है ना, और क्योंकि ठंड में अक्सर होठ हमारे फटने लग जाते हैं, ठंड हो या गर्मी हो, लिप बाम तो हमको लगाना चाहिए, क्योंकि ये होठ को मुलायम रखता है और किसी भी तरह का कोई भी होठ के आसपास इन्फेक्शन होने को से रोकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 13 है कि थोड़ा आप
खुशबूदार परफ्यूम लगा सकते हैं। देखो अलग अलग इंसान होते हैं, किसी इंसान का जो पसीना है वो बहुत बास मारता है, ठीक है, किसी इंसान का क्या बोलते हैं शरीर से अलग ही थोड़ा सा स्मेल टाइप का आने लगता है, ठीक है, या फिर आप बहुत दूर से जब आते हो, ठीक है, तो भी शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और जिसकी वजह से थोड़ा सा एक स्मेल टाइप का आता है। तो इससे अच्छा दोस्तों आप हम मतलब एक मैंने इसमें लिख रखा है अपने लिए कि मैं एक अच्छा खुशबूदार परफ्यूम मेंटेन करूँगा, जो कि मैं उस परफ्यूम को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने कपड़े पे लगा दूँगा, ताकि जो स्मेल है वो फ्रेशनेस है, जो एक तरह की खुशबू है वो हमारे आसपास बनी रहे, ठीक है। खुशबू को अच्छा रखने के लिए आप जो है क्या कहते हैं अपने रूम में ऑटो रूम फ्रेशनर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने इस कोचिंग सेंटर में यूज़ करता हूँ ऑटो रूम फ्रेशनर्स वगैरह, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए जब ऑटो रूम फ्रेशनर्स वगैरह लें तो उसके जो रिफ़िल होता है उसका डेट वेट सब चेक करके लें, ताकि वो आउट ऑफ डेटेड ना हो, ठीक है, एक्सपायर ना हो, वरना क्या होता है थोड़ा सा एलर्जी टाइप का उसमें आपको लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है कि स्टेप नंबर 13 जो है मैंने यहाँ पे लिखा है अपने लिए कि मैं थोड़ा अच्छा खुशबूदार परफ्यूम वगैरह यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमको पूजा करना है, ठीक है। आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी धर्म के हो आपको अपने जो आराध्य हैं, आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी भगवान को मानते हो, आप जो भी धर्म के हो, उसको आपको थोड़ा सा उनके सामने बैठना है, उनसे उनको पूजा करना है, ठीक है, या जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम थोड़े से भगवान से कनेक्ट होंगे। भगवान कहने का मतलब वो पावर, वो शक्ति जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया हुआ है, ठीक है। और पूजा करके हम एक तरह से अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, हम उस शक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो इस सांसारिक मोह माया से एकदम हटके है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 15 जो है वो जो कि हमने नाइट में हम आज क्या करना है उसकी लिस्ट बना के रखेंगे, या फिर अगर लिस्ट नहीं बनाए तो अभी हमको वो लिस्ट बनाना है कि आज हमको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 16 जो है दोस्तों हल्का सा नाश्ता करना है। यहाँ पे नाश्ते के टाइम में मैं यहाँ पे खाना नहीं खाने वाला हूँ, यहाँ मैं फल फ्रूट वगैरह जो भी हो सकता है वो खाऊँगा, ठीक है, क्योंकि फल खाने से आपको नींद नहीं आएगा, आपके काम में आपका मन लगेगा और आप थ्रू आउट द डे एक्टिव रहोगे, ठीक है। खाना आप दोपहर को 2 या 1 बजे के आसपास इस तरह से खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मॉर्निंग में आप खाना खा के बैठ गए, नाश्ता हैवी नाश्ता नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेलफुल नहीं होना चाहिए। डाइट पे मैं अभी वीडियो लेकर के आऊँगा तो उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन ये सोच रहा था कि मैं फिटनेस पे कुछ एक छोटा सा बुक टाइप का कुछ लिखूँ इस टाइप का, ठीक है। वैसे मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन अपने लाइफ में जो कुछ भी मैंने फील किया हुआ है, जिससे भी मेरे लाइफ में मुझे चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, तो मैं उस बुक में उस सारी चीज़ों को लिखूँगा, ऐसा मैं सोच रहा था, बस सोचा है, अभी ऐसा किया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं दोस्तों। हल्का नाश्ता करने के बाद में अपने आप से थोड़ा सा हर दिन हमको डेली सकारात्मक बातें भी करनी हो, ठीक है, कि हम जीवन में अच्छा कर रहे हैं, हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दिया, मैंने ये टास्क हो गया। इस तरह से हम चीज़ों को सकारात्मक बातें करेंगे, ठीक है। आप भगवान के सामने खड़े होकर के आप बातें कर सकते हो कि भगवान आप मेरे साथ हैं, मुझे पता है और मैं जीवन में अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सीखने को बहुत सारी मिल रही हैं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आज मैंने सूरज को देखा, आज मैंने चंद्रमा को देखा, आज मैंने हरे भरे पेड़ पौधों को देखा, तितलियों को देखा, नदी को देखा, तालाब को देखा, इस जंतु को मैंने खाना खिलाया। ऐसा ऐसा करके आप सकारात्मक बातें कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके आसपास के जो नकारात्मक लोग हैं या फिर आपके आसपास जो नकारात्मक जो विचारधाराएँ चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से डिटैच होंगी, ठीक है। तो आपको डेली खुद से थोड़ा बहुत तो सकारात्मक बात करनी चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके बाद दोस्तों अपना काम शुरू करना है, ठीक है। काम शुरू करने अगर आप घर में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अपने घर में ही रहता हूँ, ठीक है, तो अगर मान के चलो घर के लोग जो हैं आपके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जिसको आपको सुन के डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर और भी कुछ ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में बैकग्राउंड म्यूजिक्स आते हैं, ठीक है, जो ऑफिस के टाइम में ऑफिस बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा करके आप सर्च करके देखोगे तो यूट्यूब में बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक्स आपको मिल जाएंगे। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक आप सर्च करके उसको आप हल्के साउंड में अपने हेडफोन वगैरह लगा के आप वो सुनते सुनते अपना काम को कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये ट्राई किया हुआ है और बहुत ही अच्छा मुझे इसमें रिजल्ट देखने को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों थ्रू आउट द डे आपको अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, और सभी को फ्रेश माइंड से स्टार्ट करना है। कभी भी याद रखना, कभी भी अगर आप परेशान हो जाते हैं, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अब लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो आप एक चीज़ समझना कि जीवन को आपको फिर से रीस्टार्ट करना है उसी समय, ठीक है, फिर से चीज़ों को आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। और ये भी सोचना है कि अगर मैं ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करूंगा तो मैं फिर से चीज़ों को शुरू से सीखते चले जाऊंगा, और चूंकि मैं पहले भी थोड़े बहुत चीज़ों को सीख चुका हूं तो इस बार जब मैं सीखने जाऊंगा तो और अच्छे से और बेहतर तरीके से उसमें निखार आएंगी, ठीक है। और जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको अपना काम करना है, ठीक है। और एक अच्छे बातचीत करने के लिए दोस्तों, वैसे मेरी हिंदी और मेरी जो इंग्लिश है वो उतना अच्छा नहीं है, आप सुन सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ, और मैं चूँकि ये इस चीज़ को खुद कहता हूँ, ठीक है, और तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले मेरे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ सालों से मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी हिंदी पे भी काम करूँ, मैं अपनी इंग्लिश पे भी काम करूँ। तो हिंदी और इंग्लिश पे काम करने के लिए इसके बाद मैंने अपना शेड्यूल में रखा हुआ है। तो ये सारे कामों को अगर मैं देखूँ तो ये फर्स्ट स्टेप से लेकर के टोटल 18 स्टेप हैं मॉर्निंग रूटीन के। तो ये सारे जो रूटीन के स्टेप्स हैं मॉर्निंग रूटीन के, ये मुझे लगभग 2 से ढाई घंटा का समय लेगा, 2.5 घंटे का समय है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये 2.5 घंटे का समय आपको डेली के डेली लगने वाले हैं। हो सकता है किसी दिन आपका मन नहीं किया, आप मॉर्निंग रूटीन पे नहीं गए, ठीक है, आपका मन करेगा तभी आप मॉर्निंग रूटीन पे जाओगे, ठीक है। और किसी दिन पानी गिर गया, किसी दिन ज़्यादा ठंड लग रहा है, तो किसी दिन आपको कुछ और काम आ गया जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को इसमें डिले करोगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है दोस्तों कि हम इन रूटीन्स को फॉलो करें, क्योंकि ये रूटीन्स एट द एंड हमको ही बनाएगा आगे चल के, ठीक है। और हमारे जो माइंड है उसको फ्रेश रखेगा, हमारे दिन की शुरुआत अच्छे से होगी, ठीक है। तो लगभग 2 से ढाई घंटा का इसमें समय लेगा ये। तो उसके बाद जो है दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपना हिंदी और इंग्लिश पर काम करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ जिसमें मैं इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ, और उसमें मैं लोगों को इंग्लिश भी सिखाऊँ और साथ साथ मैं खुद भी सीखते जाऊँ। क्योंकि यार देखो, अकेला काम करने के लिए अकेला, जैसे कि आपसे जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपसे, अरे यार ये मक्खी ना, हाँ, तो जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको अकेले पढ़ने में बहुत बोर लगता होगा। इसलिए अकेला जब मैं YouTube वीडियोस भी शूट करूँगा तो मेरा वीडियोस भी बन जाएगा, साथ ही साथ मैं जो चीज़ सीखूँगा वो चीज़ मैं अपने दर्शकों को भी सिखा सकता हूँ, ठीक है। वो उन चीज़ों से वो भी 2-4 वर्ड सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना एक और चैनल बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश में चीज़ों को कंटिन्यू करूँ, ठीक है। और उसमें हिंदी में भी बात करेंगे, क्योंकि हिंदी भी बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों सुधारना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो 30 मिनट का मेरे पास यहाँ पे समय मुझे मिल रहा है उसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, ठीक है। जो हो सकता है इंग्लिश न्यूज़पेपर हो सकता है, मेरे यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, तो हिंदी न्यूज़पेपर भी मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा जो क्लास लेने का जो समय रहता है वो सुबह 7 बजे से रहता है। तो 7 बजे से 10-11 बजे तक, 11 बजे के आसपास तक मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। क्लास लेने के बाद में मैं उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने सीसेट पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। सीसेट का जो लेक्चर है ये बनाना है मुझे, ठीक है, जो कि यूपीएससी, पीएससी, बैंक, रेलवे ये सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। गेट जैसे एग्जामिनेशंस में भी सीसेट के 15 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, ठीक है। उसके बाद मैं 1 घंटा इस पर काम करूँगा। उसके बाद जो है कल क्या पढ़ाना है ये मैं देखूँगा लगभग 2 घंटे के आसपास में, ठीक है। उसके बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल्स के कंटेंट पर काम करूँगा कि मुझे आज कोई वीडियो डालना है कि नहीं डालना है, कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूँ, उसकी स्क्रिप्टिंग कैसे करूँ, या फिर उसमें अगर डायरेक्टली मुझे बातचीत करनी है तो मैं कैसे बातचीत करूँ, इस टाइप
का, ठीक है, वीडियो फुटेज को कैसे एडिट करूँ, ये सारी चीज़ों को, ठीक है। और इसी बीच में मुझे लंच भी करना है लगभग 2 बजे के आसपास, ठीक है। और फिर उसके बाद चूँकि मैं ये बेस्ट टाइम समझता हूँ अपने जिम जाने के लिए 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है, क्योंकि 4 बजे से 6 बजे तक मेरा जिम ओपन होता है, 4 बजे से ही ओपन होता है और उस समय जिम खाली रहता है, ठीक है। मैं सस्ता सुंदर टिकाऊ जिम में जाता हूँ, इतना ज़्यादा महंगा जिम में नहीं जाता हूँ, ठीक है। अच्छे से काम करेंगे, कुछ अच्छा अर्न करेंगे, कल के दिन में अच्छा इंसान बन जाएंगे और भी अच्छे इंसान बन जाएंगे, ठीक है। तो जब हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो फिर हम अच्छे जिम में और जा सकते हैं, तो लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर अभी जो चीज़ें हैं वो तो बेसिक्स है ना हमारे पास में, ठीक है। तो 4 से 6 मुझे जिम जाना होता है, फिर जिम से आके फिर से मुझे 6 से 9 अपने वीडियो एडिटिंग या फिर यूट्यूब में आपके लिए कोई वीडियो बनानी है या आप लोगों से बातचीत करनी है, उस पर मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 बजे के बाद नाइट का जो शेड्यूल है वो चालू होता है कि अगर आपने मॉर्निंग रूटीन में सुबह आप वॉकिंग पे नहीं गए हो तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट आप अपने घर के बाहर टहल सकते हो, या फिर 10-15 मिनट का समय निकाल करके आप थोड़ा सा नाइट में भी वॉक कर सकते हो, ठीक है। सिटीज़ में लाइट वगैरह रहते हैं, लोग रहते हैं, ठीक है। सड़क जहाँ पे आपको फुटपाथ टाइप का जैसे खाली जगह मिल रहा है वहाँ पे आप थोड़ा सा टहल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9:15 के आसपास आपको खाना खा लेना है, ठीक है। अपने जो बर्तन अगर आप धोते हो तो धो लो, ठीक है। मैं अपने बर्तन धोता हूँ तो मैं खाना खाने के बाद अपना उस समय बर्तन धो लूँगा। फिर रात को हमको हल्का ब्रश करना है दोस्तों, ठीक है। हमको अपने टीथ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे जो लोग हैं उनका मैं टीथ को देखता हूँ कि अंदर से बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत सारे जमावट ऐसा कुछ वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए, वो सारी चीज़ें उनके टीथ में होती हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। वो आपके जो रिप्रेजेंटेशन है, आपके जो लुक हैं, कोई इंसान आपको अगर देखेगा आप जब हंस रहे हो, आपके टीथ में वो सारी चीज़ों को देखेंगे तो फिर लोग क्या समझते हैं कि यार ये अपने आप में ध्यान ही नहीं देता, अपने आप से प्यार नहीं करता, सेल्फ लव नहीं करता। ये खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस दुनिया में। सबसे पहले तो आप खुद से प्यार करेंगे, उसके बाद बाकी दुनिया से प्यार करेंगे। समझ में आ रही बातें, ठीक है। उसके बाद ब्रश करने के बाद 5 मिनट आप ब्रश करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फेशियल मसाज भी करनी है अपनी, ठीक है। ये फेशियल मसाज के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, मैं धीरे धीरे अभी अभी चीज़ों को सीख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि फेशियल मसाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने फेस में ग्लो अप लाने के लिए, आपके फेस को एक अच्छा शेप देने के लिए भी फेशियल मसाज बहुत हेल्प करता है दोस्तों। तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा, आप इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो आपको वो भी मैं बताने वाला हूँ कि आप फेशियल मसाज किस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है दोस्तों कि बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट इसमें दिखता है, ठीक है। बहुत ही फास्ट रिजल्ट भाई साहब इसमें दिखता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कल आपको क्या करना है उसकी आप क्या कहते हैं एक नोट लिख लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है, ठीक है। और सोने के जस्ट पहले आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, जो भी आपका आराध्य हैं, ठीक है, उनके सामने आप जाइए और उनसे अपनी 5 मिनट की दिनचर्या को बताइए, ठीक है, कि आज मेरा दिन ऐसा गया, आज मैंने ये प्रोडक्टिव काम किया, भगवान आप मेरे साथ में हो, मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है आप मेरे साथ में हो, आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ ऐसा उनसे बात करो कि वो आपके दोस्त हैं, ठीक है। और जैसे आज के डेट में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, लेकिन इंसान बिल्कुल अकेला हो चुका है, उसके साथ बातचीत करने के लिए कोई नहीं है। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो तो उधर उल्टी सीधी नेगेटिव बातें वो आपके दिमाग में डाल रहा है, या फिर आपको जज कर रहा है बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। जबकि आप चाहते हो कि वो मेरी प्रॉब्लम सुने बस, और क्योंकि प्रॉब्लम बताने से हल्की होती है, ठीक है। तो भगवान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी प्रॉब्लम को अनंत समय तक सुन सकते हैं, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को हमेशा सुन सकते हैं, वो कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है। आपको कभी जज नहीं करेंगे, ठीक है। अलग से आपको पॉजिटिव वाइब्स देंगे वो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट अपनी दिनचर्या भगवान से कहिए, ठीक है। उसके बाद आप कम से कम 5 घंटा तो सोना ही है दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा सोना है, इससे ज़्यादा हमको नहीं सोना है, ठीक है। संडे वनडे का टाइम है तो संडे में आप आराम से सो सकते हो, क्लियर। तो ये रहा नाइट का जो रूटीन है दोस्तों,
ठीक है। इवनिंग रूटीन बोल सकते हो या नाइट रूटीन बोल सकते हो। ये है कि हमको खाना खाना है, अपने बर्तन धोने हैं, ठीक है, ब्रश करने हैं, फेशियल मसाज करने हैं, और कल हमको क्या करना है वो हमको लिखना है, और उसके बाद भगवान को अपनी दिनचर्या बताने के बाद में इस जीवन के लिए उनको धन्यवाद करते हुए हमको सो जाना है। ठीक है, 5 घंटे हम सोएंगे कम से कम, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 7-8 घंटे की अपने रूटीन के हिसाब से आप देख लेना कितना घंटा आपको सोने को मिलता है। ठीक है, उसके हिसाब से आप सो जाएंगे। उसके बाद फिर से अपनी मॉर्निंग रूटीन के समय में आप उठ जाएंगे। आप अगर खाली रहोगे तो आप डिप्रेशन से घिरे हुए रहोगे, अगर आप बिजी रहोगे तो आपको डिप्रेशन फील नहीं होगा उतने ज़्यादा। ठीक है, और चीज़ें जो है क्या बोलते हैं, बीच बीच में हमको उदासी लगती है, हम ओवरथिंक करने लगते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल है दोस्तों, थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, और अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो इस चीज़ से हमको ही बाहर निकलना है, क्योंकि लोग तो समझने वाले नहीं हैं दोस्तों, हमको ही खुद हिम्मत करके इन चीज़ों से बाहर निकलना है। ठीक है, दुनिया समझती नहीं है, आप खुद हो जो आपसे अपने आप से प्यार कर सकते हो। अपने आप से प्यार करो, सबसे पहला प्यार करने वाला खुद को बनाओ, अपने आप को। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीनी है, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखनी है, अपना कामकाज करना है। ठीक है, कम में खुश रहो दोस्तों। आज आपके जेब में 5 रुपये पड़ा है ना, उसी को आप 5 करोड़ समझो। ठीक है, दुनिया 5 करोड़ कमा के घूम रही है, इधर उधर लग्जरी गाड़ीज दिखा रही हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत जाओ। ठीक है, आपके जेब में अगर आज 5 रुपये है, उसी को आप 5 करोड़ रुपया मानो। समझ में आ रही बात है, और उसी में संतुष्ट रहो। ठीक है, संतुष्ट रहना अगर आप सीख गए ना, तो आप दुनिया में सब चीज़ सीख जाएंगे धीरे धीरे। और ये दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों, अगर आप इसे जीना सीख जाते हैं तो। ठीक है, वरना इसी तरह से अगर अवसाद में बैठे रहेंगे, डिप्रेशन में बैठे रहोगे, तो फिर चीज़ें आपको एकदम वर्स्ट लगने लग जाएंगी। ठीक है, आप फिर आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ हमको नहीं करनी है। क्लियर है, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने कामकाज को, अपने सब चीज़ों को फ्रेश रखनी है। और दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया को, इस जर्नी को बहुत अच्छे से जीना है, बहुत अच्छा अनुभव करना है, अच्छे चीज़ों से भी प्यार करना है, बुरे चीज़ों से भी प्यार करना है। कोई हमसे गलत तरीके से बात करते हैं उनसे भी प्यार करो, कोई हमसे अच्छे से बात करता है उनसे भी प्यार करो। ठीक है, अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्जीक्यूट करने हैं। ये सोचना है कि मैं इस दुनिया को फिर से, इस प्रकृति को खूबसूरत बनाने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों हम सब सिर्फ मिलने के लिए हैं। हमको भगवान ने एक समय के लिए यहाँ पे भेजा हुआ है, हम सब मिल के यहाँ से फिर चले जाएंगे एक दिन। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा इस लाइफ को सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एट द एंड हमको कुछ लेके नहीं जाना है, ना कुछ लेके आए थे यहाँ से। ठीक है, हमको बस यहाँ से, अगर मान लो अगर हमारी आत्मा भी अगर हमारे साथ जाती होगी, वैसे मैं इन सब चीज़ों पर उतना तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर हमारी आत्मा भी अगर यहाँ जाती है हमारे साथ में, तो हमारी आत्मा इस दुनिया से बहुत सारी अच्छी बुरी हर तरह की एक्सपीरियंस लेकर के जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जीवन को कभी भी हल्के में नहीं लेना है, और ना ही एकदम ज़्यादा सीरियस भी नहीं लेना है। ठीक है, इसमें हमको सीखते हुए चले जाना है, इसको जीते हुए चले जाना है, मोटिवेट होते हुए चले जाना है। अपने आप को मोटिवेट किया करो, और जिस दिन आपने इस दुनिया को फील करना समझ लिया ना, उस दिन से ये दुनिया आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि एक सेकेंड में मैं बहुत ज़्यादा जीवन जीना चाहता हूँ, ऐसा लगने लगेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन और को ठीक कीजिए। ठीक है, और बाकी जो फिटनेस पर है, फेशियल मसाज पर है, मेडिटेशन पर है, और भी बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर, इन सब टॉपिक पर मैं अलग अलग वीडियोस लेकर के आपके बीच में आता रहूँगा। हम मिलते रहेंगे, इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे, अपना और ख़ुद का ख्याल रखते रहेंगे। ठीक है, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, एक दूसरे मिल करके इस दुनिया को और भी खूबसूरत बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दुनिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और चीज़ों को सीखते चले जाइए। सब चीज़ सुंदर है दोस्तों, सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, बाय।